नमस्कार। आज फिर एक भारतीय वीरांगना की कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उससे भी कई साल पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। आज की कहानी उसी विद्रोह की कहानियों में से एक है। ये कहानी है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की। ये चेन्नम्मा पहली भारतीय शासकों में थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू दत्तक पुत्र संबंधी कानून का विरोध किया और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1978 में कर्नाटक राज्य में बेलगावी जिले में एक काकाटी छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में वो पारंगत हो चुकी थी। बाद में उसका विवाह मल्ला सरजा देसाई, जो कि कित्तूर के राजा थे, उनके साथ 15 वर्ष की आयु में ही हो गया था। 1816 में अपने पति से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पुत्र 8 साल की उम्र में ही मर गया। तब चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था और उसका उद्देश्य था कि उसे कित्तूर राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जा सके। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इस कार्य को पसंद नहीं किया। उनको चेन्नम्मा का ये कार्य जो है रास नहीं आया और एक आदेश से शिवलिंगप्पा को राज्य छोड़ने का हुक्म दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का काला कानून के अनुसार दत्तक पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। यदि किसी राज्य के शासक की अपनी कोई संतान नहीं है तो गोदली संतान को उत्तराधिकार स्वीकार न कर उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये कानून लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 और 1856 के बीच में लागू किया गया था। चेन्नम्मा ने इस कानून को मानने से इनकार किया और बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने निवेदन किया कि मेरे दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन एल्फिंस्टन ने उसकी चिट्ठी को नजरअंदाज करते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया, मना कर दिया। तब कित्तूर के धारवाड़ कलेक्टर के इंचार्ज चैपलिन और थेकिरे होते थे। तो उनकी अगुवाई में ब्रिटिश सैनिकों ने राज्य की दौलत लूटने की कोशिश करी और 20,000 सैनिक, 400 बंदूकें, ये सब असले समेत उन्होंने टुकड़ी को आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन चेन्नम्मा के हाथों उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। जॉन थेगिरे, जो कि कलेक्टर था, वो मारा गया। अमातुर बालप्पा, जो चेन्नम्मा का सेनापति था, उसने न केवल उस अंग्रेज को मारा, बल्कि अंग्रेजों के 2 अफसर सर वॉल्ट एलियट और स्टीवन को भी बंदी बना लिया और बंधक बनाकर ले आए। बाद में कहने सुनने पर अंग्रेजों के साथ संधि हुई। चेन्नम्मा भी चाहती थी
कि व्यर्थ के खून खराबे से बचा जा सके। तो संधि के अनुसार अंग्रेजों ने फिर आक्रमण ना करने की शर्त पे दस्तखत किए थे। तब चेन्नम्मा ने उन दोनों अंग्रेजों को छोड़ दिया, लेकिन ये संधि तो एक धोखा थी। अंग्रेजों के शोलापुर के सब कलेक्टर मिस्टर मुनरे होते थे और उनके भतीजे थॉमस मुनरो दोनों ने ही एक बार फिर युद्ध की तैयारी करी और युद्ध में चेन्नम्मा के सैनिक संगोली रैना और गुरुडिरप्पा के हाथ मारे गए। युद्ध में दोनों ही अंग्रेज ये मारे गए चेन्नम्मा के सैनिकों के द्वारा। चेन्नम्मा ने अपने किले की रक्षा करने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके ही सैनिकों में दगाबाज कुछ सैनिक भी थे जिनका नाम था मलप्पा शेट्टी और वेंकटा राव। उन्होंने क्या किया कि बारूद में, जो कि तोपों में इस्तेमाल होता था, उस बारूद में मट्टी और गोबर की मिलावट कर दी, जिससे तोपें चलने में नाकामयाब हो गईं और अंत में ब्रिटिश हुकूमत की बड़ी फौज के आगे चेन्नम्मा अपने ही सैनिकों द्वारा की गई दगाबाजी के कारण हार गए। उसको गिरफ्तार कर आजीवन कारावास दिया गया और बेलहोंगल किले में कैद कर दिया गया। बाद में उसका दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को भी बंदी बना लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। जिंदगी के आखिरी 5 साल उसने उसी किले में धार्मिक किताबों के अध्ययन तथा पूजा पाठ कर गुजारे और 21 फरवरी 1829 को आखिरी सांस लेकर दुनिया से विदा हो गई। आज भी उसकी समाधि शासन की लापरवाही से उपेक्षित है। केवल साफ सफाई तब होती है जब किट्टूर उत्सव और कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है। चेन्नप्पा आज भी अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है और कई लोकगीतों, लावणी, कहानियों में उसे याद किया जाता है। और आज भी हर वर्ष अक्टूबर के महीने में किट्टूर उत्सव मनाया जाता है। 11 सितंबर 2007 में भारतीय संसद में चेन्नम्मा की घुड़सवार रूप में प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो मित्रों, ये चेन्नम्मा की कहानी आपको पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं और उनके साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।